नए साल पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे शिरडी। श्री साईं बाबा की समाधि के किए दर्शन, समिति सदस्य ने किया स्वागत। महाराष्ट्र के गोरेगांव में डायमंड चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 470 कैरेट के डायमंड बरामद। और नए साल में एक्शन मोड में दिखी नोएडा पुलिस। पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ में एक बदमाश हुआ घायल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री साईं बाबा की समाधि के दर्शन किए। दर्शन के बाद श्री साईं बाबा संस्थान की ओर से समिति सदस्य और जिलाधिकारी सिद्धारमैया सालिमत और मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीकल ने स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल भी उपस्थित थे। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं वो शिरडी पहुंचे, जहां साईं बाबा की समाधि के उन्होंने दर्शन किए और इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति का पूरे जो समिति सदस्य हैं उनका स्वागत किया। तो देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको साझा करें कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जो है शिरडी पहुंचे हैं और देखिए तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं कि तस्वीरों में यहां उन्होंने साईं बाबा के समाधि पर चादर जो है वो बिछाए और साथ ही साथ उनका पूजन किया और दर्शन किए। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जो सदस्य है, जो समिति सदस्य है, वो पूर्व राष्ट्रपति का यहां पर उनके द्वारा स्वागत किया गया। शिरडी साईं बाबा के प्रतिमा भेंट उनको की गई और ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति जो हैं शिरडी पहुंचे, उन्होंने साईं बाबा के समाधि पर चादर बिछाया और साथ ही साथ प्रणाम किया उनको। और जो समिति सदस्य जो है पूर्व राष्ट्रपति का यहाँ पर उन्होंने स्वागत किया है। तो चलिए अब बात गोरेगांव की कर लेते हैं। गोरेगांव पुलिस ने डायमंड फैक्ट्री से 891.78 कैरेट 1,47,43,53,हजार के डायमंड चोरी के मामले में एक आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया। गोरेगांव पुलिस ने बताया कि डायमंड की कंपनी में काम करने के वाले जो आरोपी सचिन मकवाना ने शराब पीने से मना करने पर बदला लेने के बाद से कंपनी के 891.78 कैरेट के 1,47,53,हजार के डायमंड को चोरी कर फरार हो गए। आरोपी ने कंपनी के मालिक को गुमराह करने के लिए वीडियो बनाकर डायमंड को प्लास्टिक सहित भाईंदर की खाड़ी में फेंके देने का वीडियो जो है वो बनाकर भेज दिया है, जिसके बाद मामले की सूचना मिलते ही गोरेगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान का सफर किया। गोरेगांव पुलिस ने 120 से अधिक सीसीटीवी की जांच की, जिससे पता चला कि आरोपी जो है वो गुजरात की तरफ जाता हुआ इस वीडियो में दिखाई दिया। गोरेगांव पुलिस के 10 दिन की अथक प्रयास से आरोपी राजस्थान में होने की जानकारी मिली। गोरेगांव पुलिस राजस्थान जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम सचिन मकवाना बताया जा रहा है। आरोपी के पास से 1,40,70,000 के 470 कैरेट के डायमंड और 77,000 नगद बरामद किया है। तो यहाँ पर गोरेगांव पुलिस को देखिए एक बड़ी कामयाबी हासिल होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर सोने की चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यहाँ इस आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया और आपको बताते चले कि इस आरोपी ने 40,70,470 कैरेट के डायमंड और 77,000 नगद जो है वो चुराए थे, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस ने इस आरोपी के पास से 77,000 नगद जो है वो बरामद किया है। और इस पूरे मामले का भंडाफोड़ जो है वो पुलिस ने किया और जिसके बाद आरोपी को जाल बिछाकर पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ यहाँ पर पुलिस की गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है। और पुलिस को देखिए ये बहुत बड़ी कामयाबी जो है हासिल हुई है। अब इसके बाद जो भी इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई है पुलिस लगातार कर रही है।
जुरिडिक्शन में एक डायमंड जो बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन है, उनकी एक फैक्ट्री है, वहां पर पॉलिशिंग का वगैरह काम होता है। तो उन्होंने एक वो काम के लिए नौकर रखा था, एक 4-5 महीने पहले उसको रखा था, जो पॉलिशिंग का काम करता था। तो जिसको वो नौकर के पास जो पॉलिशिंग के लिए दिए गए थे जो डायमंड्स हैं 491 कैरेट के, उसकी वैल्यू 1,47,53,53,000 इतनी बड़ी थी। वो लेके चोरी करके भाग गया था। तो जब ये मामला दर्ज हुआ तो सिर्फ वो जो कंप्लेनेंट है, जो व्यापारी है, डायमंड व्यापारी है, उसके पास ना ही वो एक्यूज का फोटो था, ना कुछ अदर जानकारी थी, सिर्फ एक मोबाइल नंबर था। उसके जरिए, उसी मोबाइल नंबर के जरिए आगे की इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने शुरू की। मलाड पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के 4 आरोपियों को सूरत से गिरफ्तार किया। इन आरोपियों ने बीते 21 दिसंबर को मलाड में रहने वाले 59 वर्ष बुजुर्ग विपिन शाह को वीडियो कॉल करके अंधेरी पुलिस स्टेशन का अधिकारी बनकर ठगी करी, जिसमें उसने कहा कि उनके पास से कई चीजें जो है वो बरामद की गई है। तो देखिए यहाँ पर 69 वर्षीय बुजुर्ग विपिन शाह को वीडियो कॉल करके अंधेरी पुलिस स्टेशन का जो अधिकारी बनकर उनसे ठगी की गई है। और इस गैंग में जो 4 लोग शामिल थे, और आपको ये भी बताते चले कि जिसके बाद पुलिस ने इस चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मलाड पुलिस स्टेशन में सैटरडे 21 दिसंबर को एक सीनियर सिटीजन यहाँ पर आए और उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज की कि उन्हें एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल यहाँ पर उनको आया था। और सामने वाले शख्स ने अपनी पहचान एक पुलिस ऑफिसर, क्राइम ब्रांच के पुलिस ऑफिसर के हैसियत से उन्हें बात की, उनको डराया धमकाया कि आपके आधार कार्ड नंबर, हालांकि सामने से आधार कार्ड नंबर भी बताया गया, और आपके ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट के जरिए आप जो मनी लॉन्ड्रिंग की एक बड़े केस में आप फंसे हुए हैं, अगर इसमें से बचना चाहते हो तो पैसों की मांग की उन्होंने। और जो ये सीनियर सिटीजन थे, उनको ये सब चीजों की जानकारी नहीं थी। कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक उन्होंने वीडियो कॉल पे उनको एंगेज रखा, और जैसे जैसे करने को बोलते रहे, ये वैसे करते गए। उन्होंने बैंक में जाके उनके अकाउंट में जितने भी 8,60,000 बेचारे रिटायर्ड पर्सन है, पूरी की पूरी पूंजी वहां उन्होंने डरने के वजह से जो सामने वाले ने जो अकाउंट नंबर दिया था वो अकाउंट पे उन्होंने ट्रांसफर कर दिए। ये बात अगर जब भी उनकी बेटी को मालूम पड़ी, उन्होंने तुरंत यहाँ पर आके मलाड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया, और हमारे ऑफिसर लोगों ने इनकी कॉग्निजेंस इमीडिएट लिया और आगे की तहकीकात शुरू की। नॉर्मल वॉइस कॉल आया, उसमें बोला कि आपका नंबर जो है 2 घंटे में बंद हो जाएगा। आपको अगर उसमें आगे जाना है तो 2 नंबर या 9 नंबर दबाओ। 9 नंबर दबाया तो फिर आगे दूसरे पर्सन से बात कराते हैं कि ऐसे ऐसे है, आपका फ़ोन बंद हो जाएगा, आपके नाम से दूसरे फ़ोन नंबर पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है दूसरा मोबाइल नंबर, और उसको यूज़ करके और आपका आधार कार्ड यूज़ करके मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आपका नाम यूज़ हो रहा है, आपके नाम से दूसरा अकाउंट खोल के मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ हो रहा है, और आपके अगेंस्ट ऐसे ऐसे जो वारंट निकले हुए हैं। तो अगर आपको इस पे से बाहर निकलना है तो फिर ये आपको ऑप्शन देते हैं कि आपको नहीं तो दिल्ली जाना पड़ेगा, या तो इधर आप खुद का कुछ लॉयर वगैरह करके आपको वो उसमें कुछ 3-4 लाख लग जाएंगे और उसमें ऐसे करना पड़ेगा, और या तो आप हमको अपॉइंट करो थ्रू गवर्नमेंट, हम लोग आपके लिए केस में सॉल्व करेंगे, इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू रहेगा, इसके लिए आपको पैसे ट्रांसफर करके। तो वो पूरा ऐसा माहौल दिखा के अंधेरी पुलिस स्टेशन से प्रदीप सावंत करके बोल रहे करके पूरा ऐसा डरा के उनको बोला कि बैंक में जाके आपके पास कितना क्या अमाउंट है
पूरा का पूरा आपको RTGS करना है। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चलेगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कुछ नहीं निकला तो आपको पैसे पूरे के पूरे हम लोग वापस कर देंगे। तो ऐसा पूरा बोल के उनसे मतलब थोड़ा टॉर्चर वगैरह करके हरेसमेंट करके पूरा पैसा ट्रांसफर करवाना। नए साल के स्वागत के लिए शिरडी साईं बाबा के मंदिर में देश भर से पहुंचे लाखों श्रद्धालु। उनका कहना है कि साईं दर्शन से करेंगे नए साल की शुरुआत। नए साल के अवसर पर फूलों और लाइटों से साईं का जो दरबार है वो सजा दिया गया है। शिरडी पहुंचकर श्रद्धालु जो है वो साईं बाबा का दर्शन कर रहे हैं और श्रद्धालु ये कह रहे हैं कि जो नए साल की जो शुरुआत है वो हम बाबा के दर्शन के साथ ही करेंगे। तो देखिए, नए साल का जो आगाज है वो हो चुका है और देश भर के जो लोग हैं साईं बाबा के स्थान जो है वो पहुंच रहे हैं और साईं बाबा के दर्शन कर रहे हैं। साईं बाबा के स्थान पर हजारों के तादाद में जो लोग हैं उनकी संख्या यहाँ पर, उनका तांता जो है यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। और श्रद्धालु जो है, श्रद्धालुओं का ये मानना है कि जो साल की शुरुआत जो है वो हम साईं बाबा के दर्शन के बाद से करेंगे। तो देखिए, आज नए साल का आगाज हो चुका है और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि साईं बाबा के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालुओं की भीड़ जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। श्रद्धालुओं का जो तांता जो है वहां पर लगा हुआ है। श्रद्धालु साईं बाबा के स्थान पहुंच रहे हैं साईं बाबा के दर्शन करने के लिए और श्रद्धालु जो है वो कह रहे हैं, उनका मानना है कि जो साल की शुरुआत जो है वो साईं बाबा के दर्शन के साथ करेंगे। और तमाम पूरे देश भर में नए साल में लोग जो हैं वो पूजा स्थान पहुंचते हैं और भगवान की पूजा के साथ जो साल की शुरुआत जो है उसका आगाज करते हैं। और इसी को देखते हुए देखिए, साईं बाबा के मंदिर जो है यहाँ पर भी श्रद्धालुओं का जो तांता है, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो साफ भी विजुअल्स में देखा जा रहा है। लोग जो हैं, श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आज नया साल है जिसको लेकर यहाँ पर भीड़ जो है श्रद्धालुओं की और भी ज्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पर श्रद्धालु जो पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए और उनका कहना है कि भगवान साईं बाबा के दर्शन के साथ जो है नए साल का आगाज करेंगे। कुलस्वामिनी के नाम से प्रसिद्ध और अखंड महाराष्ट्र की एकमात्र चल विग्रही मां तुलजा भवानी के शांभरी नवरात्रि महोत्सव के अवसर पर 31 दिसंबर 6 को अभिषेक समाप्ति के बाद पांचकी निद्रेश प्रारंभ हुई। ये पंचकेंद्रा 7 जनवरी 2025 को भोर तक रहेगी और उसके बाद 8 दिसंबर को सुबह देवी की मूर्ति को सिंहासन पर स्थापित किया जाएगा और मूर्ति स्थापित करके दोपहर 12 बजे घटना स्थापना यानी कि घट स्थापना करके मां तुलजा भवानी के शांभरी नवरात्रि उत्सव की शुरुआत की जाएगी। नोएडा फेज 1 थाना पुलिस बीती रात गोल चक्कर से आने वाले रास्ते पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम ने बाइक सवार 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया और वो नहीं रुके और बाइक पीछे मोड़कर दिल्ली की तरफ भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाकर मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई और बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। तो देखिए, खबर नोएडा से है जहां पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश घायल हुआ है और बदमाश के पास से पुलिस को एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। ये घटना पूरी बीती रात की है जहां अपराधी है और पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अपराधी को पैर में गोली लगी है और देखिए यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पर अपराधी को लेकर जाते हुए दिखाई दे रही है। पुलिस कमिश्नर जनपद गौतम बुद्ध नगर महोदया के निर्देशानुसार नए वर्ष के अवसर पर एक प्रभावशाली चेकिंग नोएडा जोन के अंतर्गत कराई जा रही थी। थाना फेज 1 की पुलिस गोलचक्कर के पास चेकिंग कर रही थी, जहां पर एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध लड़के आते हुए दिखाई दिए थे।
उनको रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई। इसमें एक बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश की पहचान ओम के रूप में हुई। उसका नाम ओम है, मूल रूप में हरौला का रहने वाला है। पूछताछ से ज्ञात हुआ कि एक शातिर अपराधी है। इसके ऊपर पूर्व से ही आधा दर्जन से ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं। लूट, चोरी के और अन्य गंभीर धाराओं के मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके पास से 6 मोबाइल बरामद हुआ है, जिनमें से एक मोबाइल हाल के दिनों में इसके द्वारा छीना गया था, जिस संबंध में मुकदमा पंजीकृत है। पास से तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुआ है। एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसकी गहन जांच पड़ताल की जा रही है। दूसरा साथी जो इसका भागा था, उसका नाम सूरज था। बाद में उसको भी पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मुठभेड़ के साथ पुलिस ने नए साल की शुरुआत की। दरअसल थाना फेज 2 में पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान देर रात एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश रुका नहीं। पुलिस ने बदमाश का पीछा किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक गोली बदमाश के पैर में लगी और बदमाश की पहचान जो है विकास के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि विकास अपने साथियों के साथ मिलकर मोबाइल टावर से कीमती उपकरणों की चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो देखिए, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में बदमाश जो है वो घायल हो गया है। दरअसल ये बदमाश मोबाइल टावर से सामान की चोरी करता था, जिसके बाद पुलिस को इस पूरे घटना की सूचना मिली। पुलिस ने इस बदमाश का पीछा किया, जिसके बाद इस बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई और जिसके बाद इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। और आपको ये भी बताते चले कि पुलिस ने इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले पर जो भी आगे की कार्रवाई है लगातार पुलिस जो है वो कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जो है वो कर रही है। धजला थाना क्षेत्र में सुरेंद्रनगर एलसीबी को सफलता मिली है। झालावाड़ पंथ में एक जगह अवैध गतिविधियों को खत्म किया जा रहा है। वहीं सुरेंद्रनगर एलसीबी ने नडाला गांव के बाहरी इलाके से देशी शराब जब्त की। सुरेंद्रनगर एलसीबी ने धजड़ा के नडाला गांव के आसपास से देशी शराब और देशी शराब बनाने के उपकरण समेत 1,75,000 रुपए का माल जब्त किया है। सुरेंद्रनगर एलसीबी ने आरोपी कालाभाई मानसी भाई के खिलाफ निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। सुरेंद्रनगर एलसीबी ने एक गुप्त सूचना के आधार पर नडाला गांव के बाहरी इलाके से भादर नदी के तट पर चल रही एक देशी शराब की भट्टी को पकड़ा। तो एलसीबी को यहां एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बाहरी इलाके से देशी शराब जब्त किया गया है और 1,75,000 का यानी 75,000 रुपए का माल जो है वो भी जब्त किया गया है। और देखिए, यहाँ पर हम आपको ये भी तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ी सफलता जो है हाथ लगी है और 1,75,000 रुपए का माल जो है वो एलसीबी की टीम को यहाँ पर प्राप्त हुई है। एसएमसी टीम ने चोटियाल खड़गी गांव के सरहद में छापेमारी की। इस दौरान देशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने देशी शराब को मिनी फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ किया है, जहां माल के साथ पुलिस ने 3.50 लाख रुपए जब्त किए। जब्त शराब के साथ दोनों आरोपियों के ऊपर छोटी मोल्डी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। तो देखिए, ये खबर चोटिला से है, जहां पर एसएमसी टीम ने छापेमारी की। इस दौरान टीम को एक बड़ी कामयाबी जो है हाथ लगी। देशी शराब के साथ 2 लोग जो है वो एसएमसी की जो टीम है उनको गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में यहाँ सामान जो है वो भी जब्त किया गया है। यहाँ पर एसएमसी की टीम जो है देशी शराब बनाने के जो उपकरण है उसे जब्त किया गया है। सुरेंद्रनगर जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई
और बैठक में ग्रामीण विकास कार्यों का अनुमोदन किया गया। वहीं कुछ ही मिनटों में एजीएम को बिना किसी विरोध के विजय घोषित कर दिया गया। तत्कालीन तैयार एजेंडे पर विपक्ष के किसी भी विरोध के बिना कुछ ही मिनटों में मुहर लग गई। तो जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक हुई और जिला पंचायत की इस बैठक में आपको बताते चले कि परिणाम जो है वो घोषित कर दिए गए। और देखिए ये बैठक की तस्वीरें हैं जहां पर जिला पंचायत की सामान्य सभा जो है उसकी ये बैठक हो रही है और इस बैठक में परिणाम जो है वो घोषित कर दिए गए। मेहसाणा खान खनिज विभाग की भूमाफियाओं पर खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां 2 डंपर के साथ 55 लाख रुपए की जब्त किया गया है। वहीं खनिज विभाग द्वारा सादे रेत से भरे डंपरों को नंदासर थाने को सौंप दिया गया। खनिज विभाग की ओर से डंपर मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। तो खनिज विभाग की देखिए एक बड़ी कार्रवाई, जहां भूमाफियाओं के 2 डंपर सीज कर दिए गए हैं और 55 लाख के जो रुपए की जो सामान है वो भी जब्त की गई है। तो यहां पर खनिज विभाग की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। सुरेंद्रनगर जिला पंचायत सभा हॉल सामान्य सभा की बैठक का विवरण पूर्ण हो गया है, जहां बिना किसी विरोध के एजीएम को विजय घोषित किया गया है। ये बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित हुई, जिसमें ग्रामीण विकास कार्यों का अनुमोदन किया गया, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में एजीएम को बिना किसी विरोध के विजय घोषित कर दिया गया। तत्कालीन तैयार एजेंडे पर विपक्ष के किसी भी विरोध के बिना कुछ ही मिनटों में मुहर लग गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिट मीडिया फिट इंडिया सूचना और प्रसारण विभाग ने राज्य भर में पत्रकारों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया। राज्य के कुल 1532 पत्रकारों की स्वास्थ्य की जांच की गई। सीएम भूपेंद्र पटेल ने फिट मीडिया फिट इंडिया अभियान के तहत पत्रकारों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया, जहां अहमदाबाद में इस आयोजन का शुभारंभ किया था। और इस अभियान के तहत आयोजित कैंप में राज्य के कुल 1532 पत्रकारों मीडिया कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। हेल्थ चेकअप के दौरान पत्रकारों मीडिया कर्मियों का मुख्य रूप से ब्लड टेस्ट, एक्सरे और ईसीजी जैसे कई जनरल टेस्ट फ्री में किए गए। गुजरात रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष अजय पटेल ने कहा कि समाज के हित में दिन रात दौड़ने वाले पत्रकारों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए रेड क्रॉस द्वारा सूचना विभाग के सहयोग से इन कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। डिंडोशी से मैरिटल अफेयर से जुड़ा अनोखा मामला सामने आया, जहां पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। बताते चले कि आरोपी पति को केवल 2 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि शादी के 6 साल बाद भी पति पत्नी दोनों एक नहीं हुए थे। दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों अलग हो गए थे। लेकिन जब पति ने अपनी पत्नी को शादी के बाद दूसरे आदमी के साथ घूमते देखा तो वो बेहद नाराज हुआ, जिसके चलते पति ने हत्या कर दी। वहीं डिंडोशी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में पेश करने ले गई और आगे की जांच कर रही है। वाजता 9च्या सुमारास आम्हाला माहिती अशी मिळाली की एका व्यक्तीने एका इसमाने चाकूचे वार करून त्याच्या पत्नीचा खून केलेला आहे आणि बॉडी जी आहे ती ट्रॉमा केअर हॉस्पिटल जोश विद्यार्थी पाठवलेली आहे। याबाबत अधिक आम्ही तपास सुरू केल्यानंतर असं समजून आलं की नितीन दोंडीराम जांभळे नावाचा हा जो इसम आहे याचं कोमल शेलार या मुलीशी 2018 मध्ये कोर्ट मॅरेज पद्धतीने लग्न झालं होतं, परंतु हे लग्न घरच्यांना पसंत नव्हतं। त्यांचं म्हणणं होतं की लग्न हे मोठ्या प्रमाणात आणि सर्व नातेवाईकांमधून करायचं आहे, त्यासाठी ते लग्न काही कारणाने होऊ शकलं नाही। त्यासाठी मुलगी स्वतःच्या घरी राहत होती आणि मुलगा त्याच्या घरी राहत होता।
इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।